अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लेक्चर्स बात करेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में डायूरेटिक्स एंड बीटा ब्लॉकर्स को डिस्कस किया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से उसे सुन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एंड रेनिन इनहिबिटर्स के बारे में। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो है नॉर्मली यूज की जाती हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। मैं ACE इनहिबिटर्स को एक्सप्लेन करने से पहले जनरल मैकेनिज्म यहाँ पे समझाना चाहूंगी किस तरीके से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। देखिए, हमारे आपको मालूम है कि किडनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टू सिक्रीट एन एंजाइम व्हिच इज नोन एज रेनिन। यहाँ जो R है वो रेनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेनिन किस वक्त रिलीज होता है, ये एंजाइम कब सर्कुलेशन में रिलीज किया जाता है बाय किडनी? जब हार्ट की तरफ से किडनी में जो ब्लड आए और वो लो वॉल्यूम्स का जो है वो लो हो, उस वक्त रेनिन रिलीज होगा। फिर इसके अलावा अगर हाइपोटेंशन कंडीशन हो रही है तब भी रेनिन को रिलीज किया जाएगा। ब्लड लॉस हो रहा है तब भी रेनिन को रिलीज किया जाएगा। रेनिन को रिलीज कौन करता है? एफरेंट आर्टरियोल में जक्स्ट्रा ग्लूमेरुलर सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू रिलीज रेनिन इनटू द सर्कुलेशन। रेनिन का काम क्या है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है एक प्रोटीन की जिसे हम कहते हैं एंजियोटेंसिनोजिन। इसको कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1, and then this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by the help of another enzyme which is known as ACE enzyme, angiotensin converting enzyme। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये एंजियोटेंसिन 2 जो है ये वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और काफी पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये जाके रिसेप्टर से बाइंड करता है, उन्हें हम कहते हैं 81 रिसेप्टर, और उन रिसेप्टर से बाइंड करके उनको एक्टिवेट कर देता है, जो कि लीड किसको करता है? फिर वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, और अल्टीमेटली हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है, तो हमने अभी जो समझना है वो है ACE इनहिबिटर्स, यानी मैं बात करना चाहूंगी इस सेक्शन की। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगी। ये रहा ACE का काम है कि एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देना एंजियोटेंसिन 2 में। क्या सिर्फ इसका एक यही काम है? नहीं, इसका इस एंजाइम का एक और काम है, और वो क्या काम है? मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेडिकाइनिन। वो एक्ट करता है एज वेजोडाइलेटर। ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन की वजह से बीपी हाई होता है और वेजोडाइलेशन की वजह से बीपी जो है वो लो होता है। तो ब्रेडिकाइनिन एक्ट कर रहा है यहाँ पे एज वेजोडाइलेटर, जबकि एंजियोटेंसिन 2 एक्ट करता है एज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर। ठीक है, अब ये एंजाइम ना सिर्फ इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करेगा इनटू एंजियोटेंसिन 2 में, बल्कि इस ब्रेडिकाइनिन मॉलिक्यूल को भी ब्रेक कर देता है। अब जब ब्रेडिकाइनिन मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो इसका मतलब कोई एक्ट नहीं करेगा एज वेजोडाइलेटर, और अल्टीमेटली ये सारी चीजें किसको लीड करेंगी? हाई ब्लड प्रेशर को। ठीक है, अब हमने क्या करना है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट इनहिबिटर्स यूज करने हैं। वो कौन से इनहिबिटर्स हैं? दो इनहिबिटर्स यहाँ पे आपके सामने हैं, एनालरप्रिल और लाइसिनोप्रिल। एनालरप्रिल जो है और लाइसिनोप्रिल जो है वो यूज किए जाते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बाय ये कैसे ब्लड प्रेशर को लो करते हैं? बाय रिड्यूसिंग पेरिफेरल वेसिकुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये इनहिबिटर इस एंजाइम की जाके एक्टिविटी को, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे, इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्टॉप कर देंगे। अब जब ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा, तो इसका मतलब कोई एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा? एंजियोटेंसिन 2 का लेवल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और कोई ब्रेडिकाइनिन को ब्रेक नहीं करेगा। और क्या होगा? ब्रेडिकाइनिन एक्ट करना शुरू कर देगा एज वेजोडाइलेटर, और वेजोडाइलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड प्रेशर लो की तरफ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जाना शुरू हो जाएगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 का लेवल डिक्रीज हो रहा है, इससे और क्या क्या होता है? ये सारे चेंजेस देखे गए हैं एंजियोटेंसिन 2 के लेवल के डिक्रीज होने से। ये चार चेंजेस आपके सामने है, जिसमें पहला जो है वो है जो आउटपुट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो डिक्रीज हो जाएगा। फिर इसके अलावा जो वेजोडाइलेशन होती है वेस्कुलर स्मूथ मसल्स की, वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड देन जो ब्रेडिकाइनिन है उसका लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जो वाटर और सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या होगा? वाटर और सोडियम की रिटेंशन, वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली वाटर रिटेंशन जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और अगेन ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। तो इससे फोर्थ पॉइंट से क्या कंक्लूड किया हमने? फोर्थ पॉइंट से, फोर्थ चेंज से ये कंक्लूड किया कि AC इनहिबिटर्स
ना सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को डिक्रीज करते हैं, ना सिर्फ ब्लड प्रेशर को लो करते हैं, बल्कि ये एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी डिक्रीज करते हैं, क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन है और इसका काम है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करना। जब सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होती है तो वाटर रिटेंशन होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है, और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होने से फिर ये दोनों चीजें हाई ब्लड प्रेशर की तरफ लीड कर रही होती हैं। तो एसी इनहिबिटर्स एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन को भी इनहिबिट करते हैं। ठीक है, हम इन्हें जो कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं वो बीटा ब्लॉकर्स के साथ दे सकते हैं। एसी इनहिबिटर्स काफी इफेक्टिव रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं उन पेशेंट के जो यंग हो और जिन्हें हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो। वाइट पेशेंट में भी काफी अच्छा इनका रिजल्ट देखा गया है और ये मजीद इफेक्टिव कंसिडर किए गए हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ हार्ट फेलियर। एडवर्स इफेक्ट इसके जो हैं दैट इज ड्राई कफ, रैशेस, फीवर, ऑल्टर्ड टेस्ट, हाइपोटेंशन एंड हाइपरकैलेमिया। अब बात करेंगे एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। यहाँ पे जो मैकेनिज्म हो रहा है इसे देखिएगा। आपने क्या डिस्कस किया अभी कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एसीई एंजाइम रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये वाला मैकेनिज्म अभी किया है। अब उसकी तो हमने बात कर ली है कि इसको हम कंट्रोल एसीई इनहिबिटर से कर देंगे, बट यहाँ पे ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, लेट सपोज ये प्रोड्यूस हो गया है, ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करेगा और जाके बाइंड करेगा AT1 रिसेप्टर से। जैसे ही ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। सपोज करें यहाँ लाइनिंग में ये रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, ये रहे रिसेप्टर AT1 रिसेप्टर जिन्हें मैं कह रही हूँ, और ये मॉलिक्यूल जो है ये एंजियोटेंसिन 2 है। अब ये जाके इस रिसेप्टर से जब बाइंड करेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे, बट हम क्या करते हैं, इसको रोकने के लिए एंटागोनिस्ट यूज करते हैं जिसे हम ARBS कह रहे हैं। ठीक है, ARBs, ये एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, ये खुद जाके इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएंगे और इस एंजियोटेंसिन 2 को बाइंड करने नहीं देंगे, और एंटागोनिस्ट के बाइंड करने से वो रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं हुए। अब क्या होगा कि वेजो कॉन्स्ट्रक्शन नहीं हुई एंड देन बीपी हाई नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एजेंट है दैट इज लोसार्टेन, और ये जो लोसार्टेन है इसको हम इस्तेमाल करते हैं टू ब्लॉक AT1 रिसेप्टर, इसको इनहिबिट करने के लिए। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स जो हैं ये ऑल्टरनेटिव होते हैं एसीई इनहिबिटर्स के। ये जो ड्रग्स हैं, जो लोसार्टेन है, ये AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ एजेंट है टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, दीज आर डायूरेटिक्स एंड थायराइड। अगर उससे ट्रीटमेंट नहीं हो रही, उससे इनफेक्टिव रिजल्ट्स आए, तो फिर हम एसीई इनहिबिटर्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, इनको यूज करते हैं टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर। और इनके जो ऑल्टरनेट है, इन्हीं की तरह का जो सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो ये एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, फिर हम ये देते हैं पेशेंट को, उसके साथ दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की थी कि एसीई इनहिबिटर्स जो थे वो ना सिर्फ एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को डिक्रीज कर रहे थे, बल्कि वो ब्रेडिकाइनिन को भी प्रमोट कर रहे थे, उसका लेवल को इंक्रीज कर रहे थे। बट ये मैंने अभी बताया कि सिमिलर हैं, एसीई इनहिबिटर्स की तरह ही काम कर रहे हैं, बट ये उसकी तरह ब्रेडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, एंड अगेन ये भी एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है उसको ब्लॉक करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए रोल प्ले जरूर करेंगे। सिमिलर होते हैं इस मामले में एसीई इनहिबिटर्स के। इनके जो एडवर्स इफेक्ट है, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी के जैसा काम कर रहे हैं, तो एडवर्स इफेक्ट भी वैसे ही होंगे। ड्राई कफ, रैशेस, फीवर, ऑल्टर्ड टेस्ट, हाइपोटेंशन, हाइपोवॉलेमिक एंड हाइपरकैलेमिया। बात करते हैं अब रेनिन इनहिबिटर्स की। रेनिन के बारे में अभी मैंने बताया कि एक एंजाइम है जो कि एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू एंजियोटेंसिन 1। क्या करना है, हमने कुछ एजेंट्स, कुछ ड्रग्स यूज करनी है जो कि इस एंजाइम को ही डायरेक्टली जाके इनहिबिट करते हैं, इसकी एक्टिविटी को। तो सिलेक्टिव रेनिन इनहिबिटर जो हमारे पास है दैट इज एलिस्क्रिन, और ये क्या करता है, रिलीज कर दिया जाता है ब्लड में, ओरली हम इसको लेते हैं और ये जाके वहां पे रेनिन के साथ डायरेक्टली बाइंड करके जो हाइपरटेंशन होती है उसकी ट्रीटमेंट को ट्रीट करने के, उसकी ट्रीटमेंट में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये जो रेनिन इनहिबिटर्स हैं ये अदर जो हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं उनके साथ हम कॉम्बिनेशन में दे सकते हैं, जिसमें डायूरेटिक्स, थायराइड्स, एसीई इनहिबिटर्स, एआरबीज एंड कैल्शियम चैनल इनहिबिटर्स भी शामिल हैं। अब यहाँ पे जो एडवर्स इफेक्ट है हमारे पास रेनिन इनहिबिटर के, उसमें डायरिया, कफ, एंजियोएडिमा है। प्रेगनेंसी में रेनिन इनहिबिटर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसे हम नहीं दे सकते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।